गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली। जो आज का अपना टॉपिक है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण। जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण को उपलब्ध कराने की प्रणाली। उपलब्ध कराने की प्रणाली। तो आज हम इसकी जो सेवाकालीन जो प्रणाली होती है उसको कौन कौन से विभाग उपलब्ध कराते हैं, उसके अंदर क्या क्या विधियां निर्धारित की गई हैं, वो जिसके लिए शिक्षक के ज्ञान, उसके अवबोध, उसकी दक्षता और उसकी मनोवृत्ति में सुधार किया जा सके। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एनईपी है 1986 के अंदर जो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण किया जाता है उनकी क्या आवश्यकता रहती है, उसके संबंध में उसने क्या 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो इसको हम INSCT सेवाकालीन अध्यापक जो प्रशिक्षण है उसको हम INSCT के नाम से जानते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। INSCT जिसका नाम सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम नीतिगत सिद्धांतों पर पूर्णतः आधारित होना चाहिए। उसके कुछ विधिगत सिद्धांत होने चाहिए, उसी सिद्धांतों पर जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो आधारित होना चाहिए। सभी अध्यापकों के गुण उसकी ग्राह्यता की पूर्ति हेतु उनमें व्यावसायिक दक्षता वृद्धि करने के लिए सभी अध्यापकों के जो शिक्षक संबंधी गुण हैं वह उनके जो पेशा है अध्यापक, उस अध्यापक में जो व्यावसायिक दक्षता है उस दक्षता को विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा प्रशिक्षण? सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण के बाद जब सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस प्रशिक्षण के बाद अध्यापक में गुणात्मक सुधार के आधार पर ज्ञान, फिर उनका जो अध्यापक के अंदर उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए कि उसके अंदर किस किस अध्यापक के किस किस व्यवहार में परिवर्तन आया है, जैसे उसके ज्ञान पर आधार ज्ञान, अवबोध, उसकी दक्षता और मनोवृत्ति का सुधार और विकास अक्सर शिक्षण में आवश्यक रूप से कितना किस हद तक किया गया है उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, जो गुणात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाएगा। जो INSCT यानी सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी योजनाएं स्पष्ट रूप से लंबी अवधि के लिए जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है इसकी जो योजना है वो लंबी अवधि के लिए और अल्प अवधि के लिए लक्ष्य प्राप्त करती हैं। कुछ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जो 6 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक चलते हैं, कोई होते हैं जो 1 सप्ताह तक ही चलते थे। किसी प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो लंबी होती है तो किसी प्रशिक्षण की अवधि है वो कम होती है, लेकिन दोनों अवधि में उसके जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को निर्धारित के लिए जो लक्ष्य बनाए गए वो लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। अतः जो हम इन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिए यह प्रणाली विचारणीय है, तो सबसे पहले प्रभावशीलता। नंबर 1 पे है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता के बारे में पढ़ेंगे। जो इन्फेक्टिवनेस है जो इसके लिए जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभाव
सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, वो गतिविधियां एक तो अध्यापक और विद्यालय की आवश्यकता पर निर्भर होने चाहिए। जो गतिविधियां हैं या जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम सेवाकालीन के अंदर गतिविधियां या कार्यक्रम कह सकते हैं। कार्यक्रम कैसे होने चाहिए? अध्यापक और विद्यालय की आवश्यकता पर होने चाहिए। अध्यापक और विद्यालय की आवश्यकता पर निर्भर हो, यानी ऐसी बातों का अंदर समावेश करो जो विद्यालय के लिए व अध्यापक के लिए, विद्यालय के लिए व अध्यापक के लिए दोनों पर आवश्यकताओं पर निर्भर करता हो। ऐसी इसके अंदर कार्यक्रम की प्रणाली होनी चाहिए। यह कार्यक्रम योग्यताधारित अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में आयोजित होना चाहिए। जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो योग्यताधारी विशेषज्ञ हैं, उस विषय से रिलेटेड या उस अनुभवी शिक्षक हैं, उनकी देखरेख में ही यह कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। साधारणतया उपचारात्मक, इसमें उपचारात्मक विषय वस्तु की सघनता, चेतना, अवबोध सहित संपूर्ण कार्य को नवाचार की ओर शिक्षक शास्त्रीय आधार द्वारा अग्रसित करना चाहिए। इसमें सबसे पहले बात बताई गई है कि इसमें जो उपचारात्मक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, फिर कही गई है बात विषय वस्तु की सघनता, विषय वस्तु की सघनता, फिर अवबोध चेतना, अवबोध चेतना आदि जो विधियां हैं, उन विधियों के लिए संपूर्ण कार्यक्रम को नवीनतम शैक्षिक विधियों के द्वारा, नवीनतम शैक्षिक विधियों के द्वारा संचालित करना चाहिए। ये जो समस्त कार्यक्रम है, इनमें नवीनतम जो प्रणाली है, उस प्रणाली को अपनाकर ये अध्यापन कार्य करने चाहिए। जो शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि इन प्रणालियों के अंदर बालक को किस प्रकार से सिखाया जाए, शिक्षक को इस प्रणालियों में ट्रेन किया जाता है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। कार्यक्रम की अवधि में अध्यापन सुधार हेतु सहायक सामग्री, जब कार्यक्रम हो रहा है उसी कार्यक्रम के अंदर ही अध्यापक को अपनी व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए जो सहायक सामग्रियां हैं या दृश्य श्रव्य सामग्री तथा कंप्यूटर का शैक्षिक उद्देश्य हेतु खुलकर प्रयोग होना चाहिए। इसी कार्यक्रम के अंदर जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपकरण है, उन उपकरणों का वो जो कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया आईसीटी का उपयोग भी इस कार्यक्रम के अंदर खुलकर करना चाहिए, ताकि जो अध्यापक ट्रेन ले रहे हैं वो उस समस्त उपकरणों के बारे में ज्ञात जानकारी प्राप्त कर सके, वो अपने फिर शिक्षण कार्य में भी इनका उपयोग करना सीखें। दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है, ये अंतर्भूत और बाह्य अभिप्रेरणा अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण INSCT के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रदान की जाती है। ये जो अभिप्रेरणा है, एक तो अंतर्भूत भी होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा को एक तो अंतर्भूत भी बोला है और दूसरा इसको बोला है बाह्य अभिप्रेरणा। दो प्रकार की होती है अभिप्रेरणा, एक तो अंतर अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। इस प्रकार ये दोनों के लिए काम में ली जाती है, इसके द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में
जो अध्यापक भाग लेते हैं उन अध्यापकों के लिए दी जाती है या प्रदान की जाती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता की सुनिश्चितता की जा सके, जिससे उनकी जो प्रभावशीलता है उस प्रभावशीलता की सुनिश्चितता को आंका जा सके कि शिक्षण कार्य के अंदर वो उनको किस प्रकार से जो उनको मोटिवेशन किया है उस कार्य को वो किस हद तक प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी प्रभावशीलता को भी सुनिश्चित किया जाएगा जब उनको विभिन्न प्रकार की मोटिवेशन, विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं करेंगे। साधारणतया जो कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, जो आधारित स्वरूप और उद्देश्यधारित प्रोत्साहन के स्थायित्व के लिए भी सहभागिता की मांग इसके विकास में सम्मिलित है। जो सहभागिता की मांग है इसमें सहभागिता को भी मोटिवेशन के रूप में जाना गया है। एक दूसरे का सहयोग करना ये भी क्या एक मोटिवेशन है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दूसरे भी उनको देखकर सीखेंगे। तो इसमें जो कार्यक्रम की जो आवश्यकता है उस कार्यक्रम की आवश्यकता आधारित स्वरूप और उद्देश्य आधारित प्रोत्साहन की आवश्यकता आधारित स्वरूप और उद्देश्य आधारित प्रोत्साहन उनके स्थायित्व के लिए, इन दोनों के स्थायित्व के लिए जो सहभागिता है उसकी भी मांग की गई है, जो उसके विकास में सम्मिलित किया गया है। यही प्रोत्साहन कुछ सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति कराएगा। यही जो प्रोत्साहन होता है, जैसे आवश्यकता आधारित स्वरूप और उद्देश्य आधारित प्रोत्साहन में सहभागिता की मांग, यही जो प्रोत्साहन है जो इसके उद्देश्य हैं, प्रोत्साहन के कुछ उद्देश्य हैं मोटिवेशन के, उसके काफी हद तक सहायता में आएगा, काफी हद तक उसको स्टैंड करेगा। लेकिन वास्तविक और सच्चा अभिप्रेरक अध्यापक के प्रत्यक्ष ज्ञान पर अवलंबित होता है। लेकिन वास्तविक और सच्चा जो अभिप्रेरण है वो अध्यापक के सामने जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस पर टिका रहता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान को वो वास्तविक रूप में तब तक प्राप्त करता है जब तक कार्यक्रम से उसे व्यावसायिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो वास्तविक ज्ञान को या प्रत्यक्ष ज्ञान को तब तक वो प्राप्त करेगा जब उसका व्यावसायिक ज्ञान की उपलब्धि में वृद्धि होगी। एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें अध्यापक अपने भविष्य के अधिगम पूर्ति हेतु अनवरत प्रयास कर सके, या भविष्य की उसको क्या कठिनाई आने वाली है, क्या बाधा है शिक्षण कार्य में, उससे भी जान सके, यानी भविष्य में जो आने वाली समस्या है उससे अवगत हो सके। फिर है तीसरा, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। तीसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। प्लानिंग ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। इसके तहत जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक योजना बनाकर अत्यंत सावधानीपूर्ण संपन्न कर सकते हैं। यानी जो सेवाकालीन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सबसे पहले इसमें योजना का निर्धारण करना चाहिए कि कार्यक्रम किस समय आयोजित होगा, इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या गतिविधि होगी, कितने शिक्षक भाग लेंगे, निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम आवश्यक रूप से संपन्न होगा, सावधानी से संपन्न किया जा सकेगा। इसकी कुछ बातों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो इसके संचालन में गंभीरता का परिचय देना भी चाहिए। इसका जो संचालन है उसमें संचालन के जो तौर तरीके हैं उसको विशेष बात के लिए फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि संचालन की जो प्रक्रिया है वो ही इसमें मोस्ट अपने वर्चस्व रखती है।
चाहिए, तो उसके लिए भी पाठ्यक्रम होता है। जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो विद्यालय का टाइम पीरियड ये होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर शिक्षक को क्या क्या बालकों को पढ़ाना है, उसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। वैसे ही सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसका भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। उसी पाठ्यक्रम के अंदर उसके मूल्यांकन को आवश्यकता आधारित पर किया जाएगा। इससे प्रशिक्षक को अच्छी तरह अंतिम रूप देने की आवश्यकता अनुभव होगी। योग्य शिक्षकों की इसमें नियुक्ति सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ट्रेन करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंदर योग्य शिक्षक भी, उसके संबंधित शिक्षक शास्त्री भी होने चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता केन प्रकार अनुभव शिक्षकों की योग्यता, उनकी दक्षता, अभिप्रेरण और स्वभाव की गंभीरता पर आधारित होती है। यदि इसके अंदर हम अनुभव शिक्षकों की योग्यता, अनुभव शिक्षक होने चाहिए, अनुभवी शिक्षकों की योग्यता, कार्यक्रम तभी संचालित होगा जब उसमें अनुभव शिक्षक अपना ज्ञान बटोरेंगे, दक्षता, उनकी दक्षता व प्रेरण, अभिप्रेरण और स्वभाव की गंभीरता, अभिप्रेरण और स्वभाव की गंभीरता, एक शिक्षक के अंदर ये गुण होंगे तभी वो दूसरों को, दूसरे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाएगा। फिर है फोर्थ, निर्धारित अभिकरण अथवा संस्थाएं। फोर्थ है निर्धारित अभिकरण एवं संस्थाएं, निर्धारित अभिकरण एवं संस्थाएं। द डिटरमाइंड ऑफ एडजस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी जो निर्धारित अभिकरण और संस्थाएं हैं वो अध्यापकों को विद्यालय के जो तत्कालिक अभिकरण एवं संबंधित संस्था के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, कि जो वर्तमान में जो अध्यापक के विद्यालय के जो तत्कालिक अभिकरण है और जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित उसको पहले से अवगत होना चाहिए, जहां पर वे व्यावसायिक आवश्यकता होने पर संपर्क भी कर सके। ट्रेनिंग के लिए जब शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करना है तो ऐसे विद्यालय को भी चुनना चाहिए जब उनकी आवश्यकता होगी तो उनसे वे व्यावसायिक दक्षता के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। उन्हें ऐसा आश्वासन मिलना चाहिए कि उन्हें आदर और आवश्यकता समर्थन प्राप्त हो। उनको ऐसा आश्वासन मिलना चाहिए कि उनको उस व्यवसाय के प्रति आदर और आवश्यक जो समर्थन है वो भी प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचार साधन के चैनल शक्तिशाली होने चाहिए। जो वर्तमान में जो संचार साधनों के जो शैक्षिक चैनल हैं वो शैक्षिक चैनलों बहुत ही सशक्त माध्यम माने गए हैं। इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता में आवश्यक उन्नति तभी होगी जब इस प्रकार के जो संचार साधन है, जो चैनल है, उनको हम प्रोत्साहन देंगे। अधिकांश मामलों में वे संस्थाएं जो प्रारंभिक सेवा काल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं तथा ऐसे स्थान जहां अध्यापक अति सुखद अनुभव करते हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संस्थान, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान, रिसोर्स केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स और समिति के माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाएं ऐसी विभिन्न स्थल हैं जो संबंध में स्पष्ट रुचि के स्थान होते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि वे सभी जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी ढंग से वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं उनके अंदर जो भी शिक्षक संबंधी योग्यता है वो योग्यताएं निश्चित रूप से विस्तृत रहती हैं। ऐसे लोग जो अध्यापक की आवश्यकताओं
आकांक्षाओं, समस्याओं और उनकी अभिलाषाओं के प्रति अति गंभीर विचार रखते हैं। ये सभी अध्यापक की व्यक्तित्वता, उनकी प्रदर्शित प्रशंसा और सम्मान के प्रति यथार्थ रूप में श्रद्धा भी रखते हैं। अतः जो अध्यापक का स्तर और शिक्षा कार्य अध्यापक के संभावित सहयोग और योगदान के प्रति श्रद्धा रख देते हैं, इसके अतिरिक्त जो अध्यापक हैं उसका यथार्थपरक योगदान समुदाय और समाज के प्रति सदैव सराहनीय होता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जो प्रणालियां हैं उसके तहत जो उसके मोस्ट बिंदु थे कि किन किन बिंदुओं को आधारित रखकर ये प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जैसे प्रभावशीलता, अभिप्रेरणा, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, निर्धारित अभिकरण एवं संस्थाएं, इनके बारे में आपको मैंने अवगत कराया। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की क्लास को सुनने में आपका बहुत ही योगदान रहा। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।